हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके दिल में क्या है आपके लिए। सो हुएवर द पर्सन इज़ इन योर माइंड, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसका चिंतन कर रहे हो और जिसका नाम आपके दिल दिमाग में छाया हुआ है इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एज इन उनके दिल में क्या है, जैसे उनके इमोशंस क्या हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। वी विल लुक इनटू दैट। रीडिंग ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो जनरल है, कलेक्टिव है, ज़बरदस्ती खुद को फिट इन नहीं करना है। लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहाँ पहुँचे हो। विदाउट एनी रीज़न आप यहाँ नहीं आए। ओके गाइस, मेल फीमेल सबके लिए है एंड टाइमलेस है, क्योंकि एनर्जी वर्क कभी भी लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, हमेशा फ्लो में होता है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यहाँ मैसेज आपके लिए ज़रूर है। जिस पर्सन के लिए ये वीडियो देखने आए हैं, आप उनके बारे में सोचिए, उनका फेस इमेजिन करिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए टू कनेक्ट विद देयर एनर्जी। ओके, और शुरू में ही फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और ओवरऑल एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहिए, शुरू से ही कनेक्टेड रहिए चैनलिंग के साथ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके गाइज़, तो चलिए आइए देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। बिफोर दैट एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ में, करियर में कोई ब्लॉकेज है, लव लाइफ में ब्लॉकेज है, नज़र बहुत लगती है या रिस्पेक्ट नहीं मिलता, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मन शांत नहीं रहता है, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे इश्यूज़ के लिए ना आप कौन सा क्रिस्टल या स्टोन पहन सकते हो, रिंग के फॉर्म में या फिर ब्रेसलेट के फॉर्म में। उसके लिए आप शॉप शीबा पर मैसेज करो। ये शॉप शीबा जो है, ये मेरी टीम हैंडल करती है ये पेज, लेकिन शीबा मेरा ही ब्रांड है, जहाँ पर मैं आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स प्रोवाइड कर रही हूँ विद लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट। यानी आपको जो भी आप लेंगे उसके साथ एक लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा, ताकि वो प्रूफ रहेगा कि ऑथेंटिक है ये क्रिस्टल। एंड अपना प्रॉब्लम आप शॉप शीबा पेज पर जाकर, इंस्टाग्राम पर इस पेज पर जाकर बता सकते हैं। मेरी टीम आपको मेरे बिहाफ पर गाइड कर देगी कि अपनी प्रॉब्लम के लिए आप कौन सा क्रिस्टल या ब्रेसलेट या स्टोन पहन सकते हैं और उसे कैसे मेरी ही वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, शीबा से। ओके, आई होप आपने अपने पर्सन के बारे में सोचा है, उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लिया है। नाउ वी विल लुक इनटू कि उनके दिल में क्या है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए। यूनिवर्स, हमारी ड्रीम टैरो फैमिली को प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि इस इंसान के दिल में एक इच्छा है, इंटेंशन है टू फिक्स एवरीथिंग। जब हम कुछ फिक्स करना चाहते हैं, इसका मतलब है समथिंग इज़ ऑलरेडी रूइंड, समथिंग इज़ ऑलरेडी स्पॉइल्ड एंड डैमेज्ड। कुछ पहले से ही ख़राब हो गया है, बिगड़ गया है, टूट गया है, बिखर गया है, तभी तो अब हम उसे फिक्स करना चाहते हैं, तभी तो अब हम उसे करेक्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप दोनों का इक्वेशन, चाहे रिलेशनशिप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, चाहे आप लोगों का इक्वेशन मोर देन फ्रेंड था या सिर्फ यू वर जस्ट कनेक्टिंग विद ईच अदर, तो भी मुझे लगता है समथिंग स्पॉइल्ड और समथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो कनेक्टिविटी में एक ब्लॉकेज आई है, एक रुकावट, एक रेजिस्टेंस ज़रूर आई है। एंड नाउ दे वांट टू फिक्स इट। अब वो उसे फिक्स करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। तो जैसा भी इक्वेशन है आपका इस पर्सन के साथ, ये इस इक्वेशन को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। दे वांट टू रिपेयर इट एंड फिक्स इट। तो कुछ तो रिपेयरिंग वर्क ये चाहते हैं इस कनेक्शन में, और ये इनकी दिली इच्छा है, दिली तमन्ना, दिली इच्छा कि ऐसा हो। यानी कि ये जो कनेक्शन है वो आउट ऑफ बैलेंस हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है, वो बैलेंस वापस मेंटेन करना चाहते हैं। एंड सेकेंड थिंग, एक पीस मेंटेन करना चाहते हैं। दे डू नॉट लाइक आर्ग्यूइंग विद यू, दे डू नॉट लाइक हैविंग एनी क्लैश, ईगो क्लैश और एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद यू। इस इंसान को पसंद ही नहीं है कि आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई ईगो क्लैश हो, कोई मतभेद या मन भेद हो। दे डोंट लाइक दैट। तो वो वहाँ पर पीस मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये वन मोर इंटेंशन है कि वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच एक शांति स्थापित रहे शांति समझौता तो शांति रहे, सब चीज़ें हील एंड फिक्स हो जाएं, ऐसा वो सोच रहे हैं।
I need one card. I need one card at one time. इंटरेस्टिंग. वेल, ये जो कार्ड आया है द टेम्परेंस एंड वी हैव द फूल आफ्टर दैट, ये बहुत ही अच्छा साइन है कि वो कुछ फिक्स करना चाहते हैं, कुछ हील करना चाहते हैं, और फिर स्ट्रेस, टेंशन, गिल्ट और रिग्रेट, इन सब चीज़ों से बाहर आ जाना चाहते हैं. सो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग. चाहे इनको गिल्ट हो रहा है, चाहे इनको रिग्रेट हो रहा है, या फिर कोई रियलाइजेशंस हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं अपने आप से ही. एक स्ट्रेस या टेंशन भी हो सकता है कि इन्होंने गलत किया या गलत हुआ. तो वो अब इस हैवी एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं. तो वो चाहते हैं कि वो आपके साथ अपना कनेक्शन फिक्स करें, हील करें, और जो कुछ हो चुका है उसे आप दोनों ही लेट गो कर दो, रिलीज़ कर दो, और एक नई शुरुआत करो. टू हैव अ न्यू बिगिनिंग, टू हैव अ केयर फ्री लाइट न्यू बिगिनिंग. ये वो चाहते हैं कि भाई जो हो गया उसे फिक्स करके उसे रिलीज़ करो. डोंट कीप इट लाइक अ बैगेज, और डोंट कैरी इट ऑन योर हेड. उसे अपने सर पे लेकर मत घूमो, उसे एक बैगेज की तरह, एक बर्डन की तरह मत कैरी करो. फिक्स इट एंड लेट इट गेट रिलीज्ड. ठीक करो और उसे जाने दो, केयर फ्री हो जाओ, एंड लेट्स हैव अ फ्रेश बिगिनिंग, लेट्स हैव अ फ्रेश स्टार्ट. एक नई शुरुआत करते हैं, बिंदास, केयर फ्री, मस्त एकदम. सो इंटेंशन इज दैट. समवन रिसेंटली अप्रोच देम. कोई ऐसा है जो उनको जिन्होंने, ओके लेट मी फ्रेम इट अगेन. कोई ऐसा है जिसने आपके पर्सन को अप्रोच किया है रिसेंटली. या तो आई लव यू बोल दिया है, या कोई फ्लर्ट करने की कोशिश की है, या किसी और चीज़ के लिए अप्रोच किया है, टू बी फ्रेंड्स विद, टू हैव सम टू हैव सम कनेक्शन लाइक दैट. तो कोई है, देयर इज़ समवन इन देयर लाइफ जो उनको अप्रोच करता है, कॉन्टैक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, एंड समवेयर दे ट्राई टू फ्लर्ट एंड बी फ्रैंक एंड फ्लर्टेशियस एंड फनी. कोई ऐसा है इनके लाइफ में जो एक अदर ऑप्शन की तरह अवेलेबल है. आई एम नॉट सेइंग कि ये उसे एंटरटेन कर रहे हैं. नो नो नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. दे आर नॉट एंटरटेनिंग समवन एल्स, but there is someone else who is trying to approach and woo your partner or person. कोई है जो आपके पर्सन पार्टनर को अट्रैक्ट और इम्प्रेस करना चाहता है, उनके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट, थोड़ा सा फ्रैंक एंड फनी बिहेव करके, यू नो व्हाट आई मीन, एंड दे आर नॉट एंटरटेनिंग इट, दे आर नॉट गिविंग अटेंशन टू इट. आपके पार्टनर का ये कि यहाँ पर एक अच्छा मैं कहूँगी कि प्लस पॉइंट है ये, या उनका एक अच्छा साइन है, उनकी अच्छा एक क्वालिटी है कि वो उस इंसान को अटेंशन नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, मान्य भी नहीं कर रहे हैं. तो यानी कि अवेलेबिलिटी है ऑप्शन की. दे हैव ऑप्शंस इन देयर लाइफ, इन देयर सराउंडिंग्स, बट देयर हार्ट इज़ स्टिल चूजिंग यू. उनका दिल फिर भी आपकी तरफ भाग रहा है. ओके, उनका दिल फिर भी आपकी तरफ भाग रहा है. उनका जो पैशन है या उनका जो अट्रैक्शन है वो फिर भी आपकी तरफ ही है. और देयर हार्ट इज़ स्टिल चूजिंग यू. एक लाइन यहाँ चैनल हो रही है, और काफ़ी बार मुझे चैनल होती है, आई डोंट नो, काफ़ी फीलिंग्स को आसानी से शायद फ्रेम कर देती है. इसीलिए कहने को है मेरा, पर मेरी सुनता नहीं, कहीं ये तेरे दिल से तो छुप छुप के मिलता नहीं. सो इट इज़ लाइक ये किसी सॉन्ग की लाइन है, वो सॉन्ग आप सुन लेना. ये कहीं ना कहीं बता रहा है गाना कि इनका दिल इनका तो है, पर इनकी नहीं सुनता, आपके पीछे पीछे भागता है. तो कहीं छुप छुप के आपसे तो नहीं मिलता इनका दिल. सो इट इज़ काइंड ऑफ रोमांटिक एंड मीनिंगफुल कि उनका दिल फिर भी आपको ही चुन रहा है. तो जो भी रीडिंग से पिक करना है 555 लिख कर करना. 555 I claim they want to fix this connection, they want to heal this connection. 555 I claim they want peace in this connection. 555 I claim they want new beginning. 555 I claim they are ready to have a fresh start. Or 555 I claim they are choosing me. 555 I claim they are only choosing me. तो ये सब चीज़ें जो अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, उसे 555 लिख कर क्लेम करना. लेकिन एज यू नो द सीक्वेंस,
पहले वीडियो को लाइक करना, ओवरऑल एनर्जी के साथ कनेक्ट करके 555 लिखकर क्लेम करना जो भी चीज़ें यहाँ से पिक करना चाहते हो, एंड देन यू विल अट्रैक्ट देम इन योर लाइफ इनएविटेबली। वो आएंगी ही आपकी ज़िंदगी में सूनर और लेटर। वेल, मून का कार्ड आ गया है। आई एम हैप्पी टू सी दैट कार्ड। चाहे इस इंसान के इमोशंस छुपे ही क्यों ना हों, बट एटलीस्ट बहुत गहरे हैं। एटलीस्ट नॉट एटलीस्ट बट इनकी भावनाएं जो हैं वो इन डेप्थ मैं कहूँगी बहुत गहरी हैं, इंटेंस हैं, बहुत मैं कहूँगी कि प्योर हैं। अटैचमेंट है, इंटेंस अटैचमेंट है, इंटेंस केमिस्ट्री है, एंड चाहे वो सब छुपा क्यों ना हो। मैं छुपा हुआ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मून ना जितने इंटेंस और इन डेप्थ इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, एट द सेम टाइम मिस्टीरियसली रखता है उन इमोशंस को। लाइक द पर्सन हु इज़ वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, वेरी अटैच्ड, दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी मिस्टीरियस। सो दे आर मिस्टीरियस अबाउट देयर इमोशंस, दे आर सिक्रेटिव अबाउट देयर इमोशंस। तो एक मिस्ट्री बन जाता है उस इंसान का इमोशन की फील क्या करता है, एक सीक्रेट बन जाता है, एक मिस्ट्री, एक सीक्रेट। वैसे ही दिस पर्सन इज़ हाईली अटैच्ड टू यू। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, लेकिन इनकी अटैचमेंट विजिबल नहीं होती इनके एक्शंस में, बिहेवियर में, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ सीक्रेट। सीक्रेट कह लो या कह लो कि दे डोंट लाइक टू गेट ओपन अप अबाउट इट। वो उसके लिए ओपन अप नहीं होते, एक फॉल्स फेस मास्क पहन के रहते हैं, दैट नोबडी कैन सी देयर रियल साइड, ताकि कोई उनकी रियल साइड ना देख पाए, कोई उनका असली रोमांटिक साइड या लवी डवी साइड ना देख पाए। सो दे वेयर अ फॉल्स फेस मास्क, तो कोई पहचान ना सके कि आखिर दिल में है क्या। या बट अगेन मुझे लगता है देर स्कैर्ड ऑफ बीइंग जज्ड, दे स्कैर्ड ऑफ बीइंग जज्ड। दे फील कि आप थोड़ा सा ही उनके बारे में पता करते हो एंड देन यू जज रेस्ट ऑफ द थिंग। यानी कि कोई चीज़ अगर 100% है तो 20% पता लगी आपको और बाकी के 80% आपने खुद ही जज कर ली, अच्छा फिर ऐसा ऐसा है, फिर तो यही है और क्या मतलब है। पीपल डू दैट एंड दे आर स्केर्ड ऑफ दैट जजमेंट। उनको पसंद नहीं है या उनको अच्छा नहीं लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है या फिर अनफेयर लगता है, स्पेशली कि उनकी थोड़ी सी ही साइड देखकर पूरा उनको जज किया जाता है। सो दे डोंट लाइक इट कि आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज़ द वर्ड। दे डोंट लाइक यू मिसअंडरस्टैंड्स देम और यू मिसअंडरस्टूड देम। ऐसा है, आपने या तो उनको मिसअंडरस्टैंड किया, समझा नहीं, या फिर जज कर लिया, थोड़ा सा ही देखकर पूरा जज कर लिया। सो दे आर नॉट ओके विद इट, दे आर इमोशनल एंड वेरी टची अबाउट इट। तो यहाँ पर भी आपको कुछ क्लेम करना है तो 555 लिखकर क्लेम करना, एज पर योर सिचुएशन, एज पर योर डिज़ायर एंड रिक्वायरमेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, तो ये सब चीज़ें उनके दिल में हैं। मैं कहूँगी यहाँ पे भाई देखिए, जिन लोगों के लव लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम रहता है जहाँ पर अटैचमेंट होती है, पॉजेसिवनेस होती है, प्यार होता है, एक रोमांटिक फीलिंग भी होती है, लेकिन वो इंसान उस चीज़ को शो नहीं करता, एक मिस्ट्री बना के रखता है, अपने इमोशंस को हाइड करके रखता है, अपने अटैचमेंट को, अपनी पॉजेसिवनेस को, अपनी क्लोजनेस को, अफेक्शन को शो नहीं करता है। तो उसके लिए ये मून स्टोन पहनिए। ये मून का जो कार्ड आया है ना, आई विल से दैट दिस इज़ मून स्टोन एंड वेयर इट इन योर लेफ्ट हैंड, वेयर इट इन दिस। मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं ऑफकोर्स। और मैं बीच में बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं रीडिंग ख़त्म करने के वक्त बोलूँगी ना, देना तब तक मैं भूल जाऊँगी कि यहाँ पर मैं क्या बात पकड़ रही थी, क्या चैनलिंग कर रही थी। तो ये मून स्टोन है, ये उस अटैचमेंट को, उस पॉजेसिवनेस को, उस क्लोजनेस को, उस इमोशन को ना थोड़ा सरफेस पर लेकर आता है, सो दैट यू कैन सी इट, आप देख सकें उसे, वो एक मिस्ट्री ही ना रहे सिर्फ। और ये इमोशंस की डेप्थ को भी बढ़ाता है, इंटरनल डेप्थ जो है, आउटसाइड नहीं कि ये इंसान बहुत बड़ी चीज़ें करके दिखाने लगेगा, इन डेप्थ जो है उसको बढ़ाता है, गहराई बढ़ाता है प्यार की। अगेन तो ये है मून स्टोन, अटैचमेंट एंड पॉजेसिवनेस, ये उस पर वर्क करता है, वो चीज़ बढ़ी हुई दिखेगी। तो ये है मून। ओके, इसे पहन सकते हैं। इसका लिंक पहले कमेंट में ही होगा, पहला कमेंट मेरा ही है, सारे लिंक है वहाँ। ये मून स्टोन है, इसे चार्ज करना सेलेनाइट प्लेट पर। सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में भूल जाती हूँ ना, एक ही जैसी बातें बोलने की आदत हो गई है ना, दैट इज़ वाई वो सब फंबल हो जाता है। तो पहले कमेंट में सभी चीज़ों का लिंक है, सेलेनाइट प्लेट का भी लिंक है। सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रखना ये क्रिस्टल 3 से 4 घंटे के लिए चार्ज हो जाएगा। हर दिन मत रखना, 2-3 दिन में एक बार रख लेना, और फिर
पूरे फेथ और कॉन्फिडेंस के साथ पहनना। ओके, पूरा फेथ इम्पॉर्टेंट है। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई पीस नहीं है, लव लाइफ में ना बहुत एडवेंचर है, अप्स एंड डाउन्स है, केओस है। ओके, एक तरह से पूरा ड्रामा और सब कुछ है उसमें, एडवेंचर है, ड्रामा है, एक्शन है, लेकिन उसमें पीस नहीं है। सो अगर आप शांति चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, एक रिलैक्सेशन चाहते हैं, एक लाइट एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एंड यू वांट टू बी पीसफुल, देन यू कैन वेयर क्लियर क्वार्ट्स। ये क्लियर क्वार्ट्स रिंग है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सारी रिंग्स मेरे पास एडजस्टेबल हैं, टाइट और लूज हो जाती हैं। और ये है क्लियर क्वार्ट्स ब्रेसलेट, एज आई होप यू कैन सी दैट। तो ये सब चार्ज सेलेनाइट प्लेट पर ही होगा। तो ये क्लियर क्वार्ट्स है, इसे भी आपको लेफ्ट में पहनना है, वेयर इट हेयर, लेफ्ट में पहनिए। और ये रिंग भी अगर आप लेते हैं क्लियर क्वार्ट्स, इसे भी लेफ्ट में पहनना है, मिड फिंगर और इंडेक्स फिंगर पहनना है आपको। ओके, इन दिस हैंड। तो ये पीस के लिए अच्छा है, मेंटल पीस के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है ये। ओके, व्हाट एल्स इन देयर हार्ट। मैं एक बार ये वाला डेक यूज़ करना चाहूँगी, आई फील लाइक यूजिंग इट टुडे। तो भूलिएगा मत, जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं 555 से करना। और अगर आप अपने पर्सन का नाम कमेंट में लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन कुछ प्राइवेसी रीजंस हैं, कुछ कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो कोई शॉर्ट नेम लिख दो, जिस नाम से आप उसे पुकारते हो या जिस नाम से आपको उसको पुकारने का मन करता है, या उनका कोई निक नेम है, ऐसा कुछ लिख सकते हो। Exhaustion, of course, exhausted, mental fatigue. Okay, rest. So this person needs rest and relaxation. They are tired. They need to relax and rejuvenate. Okay, काफ़ी एग्जॉस्टेड है, मुझे लगता है काफ़ी ओवर थिंकिंग कर ली है, और बहुत ओवर थिंकिंग करने के बाद माइंड हो गया है टायर्ड एंड फेड अप, एग्जॉस्टेड, एनर्जी एग्जॉस्टेड हो चुकी है। अब ज़रूरत है इन्हें थोड़े से रेस्ट एंड रिलैक्सेशन की, टू बी फ्रेश अगेन। ओके, एंगर, ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, ये इंसान जो है अपसेट है। ये एंगर वैसा एंगर नहीं है जो अग्रेशन है, ये एंगर है टू बी अपसेट अबाउट समथिंग। दिस पर्सन इज अपसेट अबाउट समथिंग, वट एवर हैज़ हैपेंड, जो भी हुआ है। ऑफकोर्स ये चीज़ उनको पीस तो नहीं देती होगी, सो दे आर अपसेट अबाउट इट। कुछ जो हुआ है, ये इनका इमोशन है, वो टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, और वो अपसेट है। ऑफकोर्स वो ये सब चाहते हैं फिक्स करना और न्यू बिगिनिंग, लेकिन करंट सिचुएशन उनको बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं लगती है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। आई लेफ्ट वन कार्ड बाय मिस्टेक। ओके, ऑफकोर्स अपसेट है अपने आप से, ओवर थिंकिंग करके खुद को एग्जॉस्ट भी किया है, क्योंकि दे डिड समथिंग विच वॉज एम्बैरेसिंग एंड शेमफुल। कुछ उन्होंने ऐसा किया था जो वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, शर्मिंदा करने वाला है, शेमफुल है, डिसअपॉइंटिंग है, और उस चीज़ को लेकर खुद भी अपसेट है, अपने आप से भी नाराज़ हैं, और शर्म भी आ रही है, जैसे कहते हैं ना कि फेस नहीं कर पा रहे हैं, खुद को फेस नहीं कर पाना। सो दे डिड समथिंग लाइक दैट। तभी वो चाह रहे हैं कि वो सब कुछ फिक्स कर दें। भाई क्या फिक्स करना है, ज़रूर कोई ऐसी हरकत की है जिससे अब फिक्स करना पड़ेगा, और सब कुछ फिक्स करके रिलीज़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो है। तो ये उनके दिल में है। ओके, या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आए, प्यार आए, रोमांस आए, इमोशनल स्टेबिलिटी आए, इनर ब्यूटी, ये सब अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो रोज़ क्वार्ट्ज विद ईवल आई पहन लो। ये है रोज़ क्वार्ट्ज विद ईवल आई। रोज़ क्वार्ट्ज को क्रिस्टल ऑफ लव भी कहते हैं। ये प्यार को, ट्रू लव को अट्रैक्ट करता है, रोमांस को इन्हेंस करता है आपकी लाइफ में, इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करता है। इसे भी लेफ्ट में ही पहनना। अभी मैंने जो बताया ना आज, चाहे मून स्टोन, चाहे क्लियर क्वार्ट्ज, चाहे रोज़ क्वार्ट्ज, पहनना लेफ्ट में ही है। ओके, ये रोज़ क्वार्ट्ज में तो रिंग भी पहन सकते हो, ये है रोज़ क्वार्ट्ज रिंग, रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हो। रोज़ क्वार्ट्ज में पेंडेंट भी है, रोज़ क्वार्ट्ज में एंकलेट भी है, और ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है इसमें तो रिंग और यही है। अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ये सब कुछ सेलेनाइट प्लेट पर ही चार्ज होता है। एंड कमेंट में ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू लिखो। वीडियो को ज़रूर लाइक करो टू कनेक्ट विद द एनर्जी, एंड जो भी कुछ लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो इस रीडिंग में से, उसे क्लेम करना विद 555 एंड
सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, कई बार आए हो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। एंड अगेन एक दूसरा टैरो चैनल मैंने बनाया है जहाँ पर मैं और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी, और भी मैं वेरिएशंस के साथ टैरो में कुछ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो उसका लिंक मैं ना कमेंट में कहीं दे दूँगी, उस नए चैनल का लिंक, तो फिर आप वहाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर जाकर देखिए एंड डू सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।